Hi, subscribe to my channel Shobha Rana for more. Sir, what would be your tips for the youth again? Because आप youth के साथ इतना काम करते हो, इसलिए मैं बार-बार youth के लिए सवाल पूछ रही हूँ आपसे. What are your tips for the youth to handle and manage their anxiety? Because that is also one of the prevalent problems that is Yes, coming these it days. is. You know, everything is sort of bringing that uneasiness in you, and that is then manifesting into bigger diseases also. Yes. So, how does one handle that and manage that? सी एंग्जाइटी के जो कारण मुझे समझ में आते हैं डीलिंग विद यंगस्टर्स ना, पहला इंपॉर्टेंट रीजन ये है कि एंग्जाइटी व्हेन यू डोंट डू योर वर्क ऑन टाइम, आप अपना काम नहीं करेंगे, एंग्जाइटी होगी. फॉर एग्जांपल, आपका एग्जाम आ रहा है, आपने एग्जाम की तैयारी टाइम पे नहीं करी, आपने बड़ी जायज सी बात है, आपको एंग्जाइटी होगी. ठीक है, क्यों नहीं होगी? आपने टाइम पे किया नहीं. अगर आपने किया होता, रिवीजन करी होती, यू वुड हैव हैड अ गुड स्लीप एंड सुबह अपना एग्जाम भी अच्छा दे के आते. ठीक है, अब फॉर दैट मैटर पार्टी भी ऑर्गेनाइज कर रहे हो, सारी चीजें लास्ट मिनट में रखिए, लास्ट मिनट में कॉल कर दो, लास्ट मिनट में ना केटरिंग भी बुला लो, नहीं हो पाएगा. अपनी चीजों को थोड़ा स्पेस आउट करना चाहिए, यू नो, काम टाइम पे नहीं करना, दैट इज वन. सेकेंड थिंग, मोर थिंकिंग एंड लेस डूइंग. सिंपल लिविंग एंड, है ना, हाई थिंकिंग. यहाँ है कि भैया लग्जरियस लिविंग एंड नो थिंकिंग. चाहिए सब कुछ लाइफ में, लेकिन काम नहीं करना, बाहर से कोई नहीं आएगा, अपना काम खुद करना पड़ेगा. मेरे को लोग पूछते हैं, सर मुझे लगा आपने फोन उठा लिया, आपका कोई मैनेजर उठाएगा. मैं कोई नहीं मैनेजर, मैं ही हूँ भैया. अपनी गाड़ी भी खुद साफ करता हूँ, झाड़ू पोछा भी खुद ही लगाता हूँ, है ना, इंस्ट्रक्टर भी खुद ही हूँ, क्लासेस भी खुद ही लेता हूँ, सारे काम करता हूँ. डैम प्राउड ऑफ माई सेल्फ. अपने काम खुद करता हूँ. कौन सा मेरा स्टूडेंट है जो बोले नहीं करूंगा? बिल्कुल करोगे, अपनी प्लेट भी धोगे, सारे काम करोगे. घर पे कोई काम नहीं करते हैं, ठीक है. मैं घर पे कौन उठाता है कपड़े, वो करते हैं. धोता कौन है? सिस्टर धोती है. प्रेस कौन करता है? मम्मी करती है. तो मैं जिले इलाही, आप हाथ गुलाब में लेके घूमते रहते हो और कुछ और भी करते हो, गुलाब हाथ में लेकर के. मैं ज्वाइन कर दिया आपने स्पेशल फोर्सेस, और बेसिक मेंटेन काम भी आप अपना नहीं करते. मैं वो मेक्स यू थिंक यू विल बी सक्सेसफुल इन लाइफ. अपना काम खुद नहीं करना, ओवर थिंकिंग बहुत ज्यादा करना, हवा में ज्यादा रहना, यू नो, हो जाएगा, देख लेंगे, मुझे लगता है, मैं करना चाहता हूं. करना चाहता हूं में जोर नहीं लगता, बट करना है उसमें जोर लगता है. व्हेन यू डू थिंग्स ऑन ग्राउंड, यू नो. सोच में ख्वाब तो ताजमहल आप कभी भी खड़ा कर दो, नो एफर्ट्स. अपना काम नहीं करना है ना, दीज आर द मेन थिंग्स. एंग्जाइटी होनी नहीं चाहिए. दूसरा एक और चीज है ना, नॉट एक्सप्रेसिव. मोबाइल पे, सोशल मीडिया पे बहुत एक्सप्रेसिव है. कमेंट भी देना होगा तो नहीं सोचेंगे, ठीक है, बट जब काम की बात है ना, तो आप एक्सप्रेस नहीं करते हैं अपने आप को. पेरेंट्स से भी आप नहीं बताते हो, प्रॉब्लम है, अपने दोस्त से भी आप ढंग से बात नहीं करते हो, ठीक है. फ्रस्ट्रेशन या किसी तरह का कोई भी इशू है ना, अपने अंदर रखते हैं, वो बहुत बड़ा इशू है एंग्जाइटी के लिए. यू नीड एन आउटलेट, बट प्रॉब्लम वही है एट द एंड ऑफ द डे ना, लिसनिंग जो मैं बता रहा हूँ, ज्यादातर लोग सुनते नहीं है, एडवाइस सारे देते हैं. But how much do you think is the role of parents in this kind of upbringing? बिग रोल. आई हैव सीन एग्जांपल्स. कई पेरेंट्स को लगता है कि हमने पैसे खर्च कर दिए, एडमिशन अच्छी जगह करा दिया, जॉब इज ओवर. बहुत एग्जांपल देखे हैं. कई जगह ऐसे हैं जहां पे पेरेंट्स के आपस में अच्छे ताल्लुकात नहीं है, हस्बैंड वाइफ की नहीं बनती, बात समझ में आती है, बट उसकी वजह से आपके बच्चे की हेल्थ और उसका वो खराब हो रहा है. दैट इज समथिंग अनपार्डनेबल. और बहुत एग्जांपल्स देखे मैंने. वो कहते हैं सर घर पे ना ऐसा चल रहा है, या फिर कोई कहता है सर मेरे पेरेंट्स की मेरे फादर की हैबिट अच्छी नहीं है, माय मदर इज वेरी दिस थिंग. कोई कहता है सर फिजिकल अब्यूज बहुत ज्यादा है, वो मेरे फादर मारते हैं बहुत ज्यादा, है ना, इज टोटली इनटू ड्रिंकिंग स्टेट, एंड घर में कुछ हिसाब किताब नहीं बैठ रहा है. तो मैं उनको समझाता हूँ, मैं ऐसी कैसे कैसे करना है. कोई ये बताता है कि सर मैं फादर को बता के जब तक वापस आ रहा हूँ, मम्मी को कुछ हो गया तो देख लेना. सो इट इज वेरी पेनफुल. भाई माँ बाप की जिम्मेदारी है, भाई अगर आपने किसी को पैदा किया, आप लेकर के आए हो, इट इज योर ओनस्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी टू गिव अ गुड लाइफ टू दैट चाइल्ड, यू नो. और वो फिर देखता है दूसरे को कि यार इसके घर में तो सब बहुत अच्छा है, मेरे साथ बहुत बुरा है. वो बहुत बड़ा इम्पैक्ट है उसमें. आई डोंट ब्लेम चिल्ड्रन, यू नो. बहुत एग्जाम्पल जानता हूं मैं, बट फिर मैं उनको ये बताता हूँ, कुछ तो इस हद तक देखे हैं जहां पे ना दे हैव फिक्स्ड इन देयर माइंड, और मुझे उस चीज का एहसास रहता है. मैं पूछता हूँ, मैं व्हाट आर प्लान्स अबाउट मैरिज? सर आई डोंट वांट टू गेट मैरिड. मैं रीड व्हाट आई हैव रिटन. बोला सर इट इज रिटन कि आई डोंट वांट टू गेट मैरिड. मैं लिखा है ना पहले ही तेरा आंसर. मैं अभी रीजन भी अगले पेज पे लिखा है. फर्स्ट यू टेल मी एंड आई रीड माय आंसर व्हाट आई हैव रिटन फॉर यू. क्या सर मैंने देखा अपने घर पे, मैं सी व्हाट इज रिटन, इट इज बेस्ड ऑन माय, आई हैव नॉट सीन अ गुड लाइफ बिटवीन माय पेरेंट्स. इतने फिक्सेटेड ओपिनियन है कॉलेज वालों के कि भाई शादी नहीं करूंगी जिंदगी में, शादी करने के बाद में मेरे फादर और मदर जैसे रहते, ऐसा होता है. सो आई मेक देम अंडरस्टैंड. मैं सी देयर आर हैप्पी कपल्स आल्सो, यू नो. ऐसा नहीं कि सारी दुनिया में ही है ना, हर जगह रायता फैला हुआ है. मेरे देयर आर गुड एग्जांपल्स आल्सो, आई कैन शो यू. आप अपने घर में चले जाओ, एक जनरेशन बैक, कम पढ़े लिखे लोग थे, बट सोशल कंडक्ट बहुत तगड़ा था उनका, है ना, अपनी फैमिली को बांध के रखते थे. मैं आजकल 8 साल आप लोग रिलेशनशिप में रहते हो, 3 महीने में फिर डिवोर्स के लिए खड़े हो जाते हो. दिस इज योर, है ना, इंटेलेक्चुअल लेवल टुडे.
प्रॉब्लम है, मैं ऐसा नहीं है, मैं व्हाई डोंट यू थिंक अदर वे अराउंड कि भी मैं शादी करूंगी या करूंगा, लेकिन मैं अच्छा एग्जाम्पल सेट करूंगी. माई फादर कुड नॉट बिकम ए गुड हस्बैंड, आई विल बिकम ए गुड हस्बैंड. ठीक है, ही इज नॉट अ गुड फादर बट आई विल बी डैम गुड फादर. मैं ऐसा भी तो सोच सकता ना. एंड तू सोच ही नहीं करनी, बेशक मत करो शादी, बट कम से कम मैं ना ओपिनियन लेके, इन्फ्लुएंसेस लेके, जब पहले से टेम्पलेट सेट कर दी ना ऐसा करूंगा लाइफ में, तो कुछ भी नहीं कर पाएगा, ना इधर का रहेगा ना उधर का. एटलीस्ट इन सम स्टेज ऑफ लाइफ यू ऑलवेज रिक्वायर सम पर्सन इन योर लाइफ टू शेयर समथिंग. कोई होना चाहिए जिसके पास में आप शेयर कर सको खुशी, है ना, रो भी सको. नहीं तो क्या, पैसे जितने कमा लो, कुछ शेयर करने के लिए क्या करोगे. Do you have that person in your life? Oh yes, my girl. I've shown you the photograph. Yeah, है ना? Priya's photograph. Yeah, Priya's photograph. Yeah. उसका नाम ही माई गर्ल के नाम से सेव है. अच्छा. And then उसके बाद में my son is there. How many years have you 21. been married for? 21. 21. Plus. And then my parents are there. Priya's parents are there. प्रिया के भाई बहन है. My own brother Sanjeev is there. Then उसके बाद माई मॉन्ग फैमिली, मेरे 10 बैचेस में जितने मेरे स्टूडेंट्स हैं, और बहुत लोग ऐसे इधर से अब्रॉड जिनको मैं मिला नहीं हूँ कभी भी, वो रेगुलर फोन पे टच होते हैं. कोई ऐसी हैं लेडीज जिनके 2 बच्चे हैं, बोथ आर स्पेशली ब्लेस्ड, एंड शी सेड आई एम टू डिप्रेस्ड, देयर इज अ चेंज इन बिहेवियर ऑफ पीपल, लाइफ इज समटाइम वेरी डिफिकल्ट. मैंने कहा आपने मुझे कॉल क्यों किया है? ही सेज आई डोंट नो बट आई फील कनेक्टेड टू यू. मैंने कहा ओके मैम, मैं आपको एक कारण बताता हूँ, ज्यादा तो मुझे नहीं पता, बट आफ्टर चेकिंग ऑन दिस थिंग, यू नो व्हाई यू हैव बीन, आपको लगता होगा कई बार लाइफ में कि यार मेरे साथ ऐसा क्यों है, व्हाई माय बोथ किड्स. दैट इज ओनली बिकॉज ना गॉड ही नोज व्हाट इज बेस्ट फॉर एवरीवन, यू नो. एंड बहुत परफेक्ट प्लानिंग ऊपर वालेगी. मैं इतनी बड़ी दुनिया में उसे मालूम है कि शी इज वन लेडी हु कैन बी इंटरेस्टेड विद रिस्पॉन्सिबिलिटी. आप इन बच्चों के लिए ना बहुत अच्छा कर सकते हो, बाकी वो नहीं है. दे कांट टेक दिस रिस्पॉन्सिबिलिटी और फिट, है ना, ही फील्स सो एटलीस्ट. तो उस भरोसे मैंने कि नोबडी हैड एवर टोल्ड मी कि मैं यू आर द बेस्ट मदर, है ना, बाकी नॉर्मल आदमी नहीं कर सकता, बट आप कर लोगे, आई एम 100% श्योर. तो कि मैं दिस इज व्हाट यू कैन डू एट पर्सनल फ्रंट, प्रोफेशनल फ्रंट. इसके थोड़ा सा मुझे पॉजिटिव लगने लगा है. बहुत कुछ है.